हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th अवर वंडरस वर्ल्ड चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड का पेज नंबर 52 से 54। फाइंडिंग 10th खोज क्या थी दिशा की? च्यूइंग फूड प्रॉपरली ब्रेक्स डाउन द फूड एंड रिलीजेस सलाइवा विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो जब हम खाने को ढंग से चबाते हैं तो उसका फूड का जो है ब्रेक डाउन होता है, खाना हमारा जो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, एंड रिलीजेस सलाइवा और लार रिलीज होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो च्यूइंग फूड प्रॉपर्ली ब्रेक्स इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड रिलीज सलाइवा विच हेल्प इन डाइजेशन। तो खाना हमारा छोटे छोटे पीसेस में जब टूटता है तो सलाइवा रिलीज होकर उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइंडिंग 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस। अलग अलग तरह के दांतों का अलग अलग काम होता है। तो इसमें हमने देखा था डायग्राम में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस। अलग अलग तरह के दांत हैं, उनके अलग अलग काम है। जैसे इंसिजर्स कटिंग में हेल्प करते हैं, आपके कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करते हैं, मोलर्स क्रशिंग में, और प्री मोलर्स जो है क्रशिंग में, और मोलर्स जो है ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ओरल हाइजीन। अब मुंह की जो हाइजीन कैसे रखी जाती है, स्वच्छता कैसे रखी जाएगी? दिशा वॉज हैविंग अ टूथएच। तो दिशा को जो है दांत में दर्द हुआ था। शी विजिटेड द डेंटिस्ट विथ हर पेरेंट्स। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है डेंटिस्ट के पास जाती है। द डॉक्टर फाउंड अ कैविटी, अ होल इन द टूथ एंड ट्रीटेड इट। तो डॉक्टर को उसमें क्या मिलती है? कैविटी मिलता है, एक होल मिलता है दांत में, और वो उसका इलाज करते हैं। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। और डॉक्टर क्या कहते हैं उससे कि खाना खाने के बाद मुंह में जो है क्या करना है? पानी भरना है और कुरला करना है। रिंस मतलब कुरला करना है, पानी से पूरे मुंह को साफ करना है। ब्रश योर टीथ रेगुलरली। और डेली जो है ब्रश करना है दांतों में। द डेंटिस्ट एडवाइस। तो ये सलाह डॉक्टर ने उसे दी, डेंटिस्ट ने दी। ईट फीवर स्वीट्स। और मीठा कम खाना है। फाइंडिंग 12 थी, 12वीं खोज क्या थी उसकी? ओरल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। ओरल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी होती है फॉर अ डेंटल चेकअप, और इफ़ एनी ऑफ योर टीथ इज एचिंग यू मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट। तो डेंटल चेकअप हमें करवाना चाहिए रूटीन में। अगर आपके दांत में कहीं दर्द हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए उसे दिखाने के लिए। द डेंजर ऑफ चॉकिंग। चॉकिंग मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खा देते हैं, फंस जाता है वो, तो उसके खतरा क्या है? डू नॉट गल्प डाउन योर फूड, वार्न्ड अम्मा एट द डिनर। तो अम्मा जो है वार्न करती है कि खाना इसी तरह मत निगलो पूरा नीचे। च्यू योर फूड प्रॉपरली, ढंग से इसे चबा कर खाओ। फाइंडिंग 13 आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चॉकिंग ऑन इट। तो खाना गले में ना फंसे इसलिए मुझे इसे जो है धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए खाने को हमें अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइंडिंग 12 और 13 में है कि ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए और डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और 13 में हमने पढ़ा कि हमें खाना धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छी तरह चबाना चाहिए ताकि वो गले में ना फंसे। नेक्स्ट पेज पे है आपके राइट में क्वेश्चन, हाउ कैन यू अवॉइड चॉकिंग। अब चॉकिंग से कैसे बच सकते हैं हम? फर्स्ट पॉइंट इसका है ईट फूड स्लोली, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। च्यू प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग, और निगलने से पहले अच्छी तरह से चबाना चाहिए। टेक स्मॉल बाइट्स, और छोटे छोटे बाइट्स लेने चाहिए। डू नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, और खाना खाते टाइम ना हमें बात करनी है ना ही हंसना है। फूड इन आवर बॉडी, अब हमारे बॉडी में खाना। फाइनल डिस्कवरी क्या थी दिशा की? सम माइक्रोब्स स्पॉइल्स आवर फूड व्हाइल सम हेल्प अस टू मेक फूड आइटम्स। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे फूड को खराब करते हैं, लेकिन कुछ जो है फूड आइटम बनाने में यूज़ होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, और वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। फाइनली द फूड मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड। एंड में जो फूड का रहस्य था वो उसने सॉल्व कर लिया था। ईट राइट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट, एंड ऑल्सो च्यू वेल एंड थैंक द गुड माइक्रोब्स। अच्छी तरह से खाओ, सही खाना खाओ, प्रिजर्व करो, स्टोर करो सही तरीके से, और अच्छी तरह से चबा के खाओ, और अच्छे माइक्रोब्स को थैंक यू बोलो। मिस्ट्री सॉल्व्ड, पूरा रहस्य सुलझ गया था। डिटेक्टिव दिशा क्लोज्ड हर नोटबुक विद अ स्माइल, और डिटेक्टिव दिशा जो है वो स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ अपनी नोटबुक को बंद कर देती है। नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट। इसमें आपके क्वेश्चंस है। नंबर 1,
Why do some food item last for weeks or others spoil in just a few days? कुछ खाना जो फूड आइटम जो है हमारी जो है कई हफ्तों तक खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ जो है कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। इसका क्या रीज़न है? Some food lasts longer because they are preserved, dried, refrigerated, pickled. जो खाना लंबे समय तक फूड आइटम लंबे समय तक रहता है उसे हमने या तो प्रिजर्व किया होता है, ड्राई किया होता है, रेफ्रिजरेट किया होता है या पिकल बनाया होता है उससे। फूड विद मॉइस्चर स्पॉइल फास्टर एज माइक्रोब्स ग्रो इजिली इन दैम। जिस फूड में मॉइस्चर होता है उसे माइक्रोब्स जल्दी से खराब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप फॉर 2 days। आप 2 दिन की फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो। लिस्ट 5 फूड आइटम्स यू विल कैरी। तो कौन कौन से फूड आइटम आप साथ ले जाओगे एंड हाउ विल यू कीप दैम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और उन्हें खराब होने से कैसे बचाओगे। तो फूड आइटम्स फॉर 2 day ट्रिप और हाउ टू कीप देम सेफ। क्या क्या फूड आइटम हम ले जा सकते हैं? फ्रूट्स आप ले जा सकते हो, जैसे एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट ले जा सकते हो, बिस्किट्स ले जा सकते हो, चपाती विद ड्राई सब्जी ले जा सकते हो, सैंडविच ले जा सकते हो। और हाउ टू कीप सेफ, उसे हम सेफ कैसे रख सकते हैं 2 दिन तक? स्टोर इट इन एयरटाइट कंटेनर। एयरटाइट कंटेनर में उसे स्टोर करना है। कीप इन अ कूल प्लेस पे उसे रखना है। अवॉइड मॉइस्चर एंड पेरिशेबल फूड। मॉइस्चर से उसे बचाना है और पेरिशेबल जो खराब खाने के संपर्क में उसे जो खराब होने वाला फूड आइटम है उससे बचाना है। यूज फॉयल और क्लीन रैपिंग। फॉयल और क्लीन रैपिंग का यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम फूड को प्रिजर्व नहीं कर पाते तो क्या होता? तो इस तरह का एक हमने इमेजिन करना है वर्ल्ड जिसमें कोई फूड प्रिजर्वेशन में ना हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो व्हाट इफ फूड कैन नॉट प्रिजर्व, क्या होगा अगर फूड को हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज फूड वुड स्पॉइल क्विकली। जल्दी खराब हो जाएगा आपका खाना। देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ फूड। खाने की कमी हो जाएगी। पीपल में गो हंग्री। और लोग भूखे मर जाएंगे। मोर वेस्टेज ऑफ फूड। और खाने का ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। डिफिकल्ट टू स्टोर फूड फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए फूड को स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है मैच द फॉलोइंग। Which method is used to preserve the following food items to make the final product? ए कॉलम और बी कॉलम में बताया है। ए कॉलम में आपको फूड आइटम दी है और बी में बताया है उसको फाइनल प्रोडक्ट उससे जो बना है, और बीच में बताया आपको मेथड ऑफ प्रेजर्वेशन। जैसे रोटी डिहाइड्रेशन से खाखरा बन जाता है उसकी। पापड़ को जब हम ड्राई करते हैं धूप में तो वो ड्राइड पापड़ बन जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं बाद में। अब मैंगो का आम पापड़ कैसे बनता है? ड्राई करके मैंगो पल्प को ड्राई किया जाता है और उससे आम पापड़ बन जाएगा। लेमन में हम ऐड करते हैं ऑयल और सॉल्ट, उससे लेमन पिकल बन जाता है। बटर को जब हीट करते हैं उससे घी बन जाता है। जूस को हम अच्छे से स्टोर करेंगे कैन में तो वो कैन जूस बन जाएगा। चिलीज, मिर्चों को आप डिहाइड्रेट करेंगे, मतलब उसको धूप में सुखाएंगे, डिहाइड्रेशन उसमें होगी तो वो चिली पाउडर बना सकते हैं आप उससे। फिश को भी हम ड्राई करेंगे, जब सन में धूप में ड्राई करेंगे तो वो ड्राइड फिश हमें मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।